नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आप खौफ में पाक का सेना प्रमुख जो है वो आसिम मुनीर नजर आ रहा है। ब्रिटेन में आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकी मिली है। जनरल जियाउल हक जैसी मौत देने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर लाइव कर जनरल मुनीर को धमकी मिली है। पाक दूतावास के बाहर आपको बताएं, प्रदर्शन के दौरान ये धमकी दी गई, जिसके बाद से आसिम मुनीर अब डरे हुए नजर आ रहा। पाकिस्तान में प्रमोशन पर प्रमोशन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही आसिम मुनीर की सारी पावर छोटी होती हुई नजर आती है, पिद्दी होती हुई नजर आती है। हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब 3 आर्मी के चीफ आसिम मुनीर विदेश में मिली एक धमकी से कांप उठे। उन्होंने अपने देश से मैसेज भी भिजवाया और आपको इस पूरी कहानी को जरा हम समझा देते हैं कि असल में हुआ यह कि लंदन की सड़कों पर मुनीर को जनरल जियाउल हक जैसी मौत देने की धमकी दी गई, जिसका एक वीडियो देखकर मुनीर और उसके समर्थक अंदर तक हिल गए हैं। उनकी सारी पावर धरी की धरी रह गई और सभी ने मिलकर एक सुर में यूके से मदद की गुहार लगा डाली है। जनरल जियाउल हक जैसी मौत देने की धमकी मिली और उसके बाद से आसिम मुनीर के माथे पर शिकन, डर देखने को मिला है। पाक दूतावास के बाहर प्रदर्शन के दौरान यह धमकी दी गई है और इस धमकी के बाद पाक सेना के प्रमुख आसिम मुनीर परेशानी उनके माथे पर, उनके चेहरे पर देखने को मिली। और आखिर अब सवाल यह कि आखिर किसकी धमकी से डरते हुए आसिम मुनीर नजर आए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े। विकास, धमकी मिली और धमकी का असर यह हुआ कि वो डरे हुए नजर आ रहे हैं और यूके से अपील भी कर डाली, मदद की गुहार जो है उन्होंने लगाई है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो वो जुल्म सितम कर रहे थे पाकिस्तान के लोगों पर, वजीरिस्तान के लोगों पर, खैबर पख्तून इलाके में देखा हमने लगातार इन इलाकों में जो है उनके जो जुल्म है वो बढ़ते जा रहे थे पूरी तरह से कि उन्होंने अपने पूरा सब डिक्टेटरशिप जो शो हो रही थी, अब जो है कहीं ना कहीं धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई। हमने पिछले कुछ समय से खैबर पख्तून में उन्होंने TTP के खिलाफ हमले बढ़ा दिए थे, वजीरिस्तान में हमले बढ़ा दिए थे, तो कहीं ना कहीं कैसा एक अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं, यही अंदाजा लगाया जाए कि बलोच विद्रोही और TTP के जो रिबेल्स हैं उनके द्वारा से शायद ऐसी धमकी मिली है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आसिम मुनीर के पसीने छूट रहे हैं, उसको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही सख्ती हो गई, क्योंकि देखिए उसने कहीं ना कहीं चाइना के प्रोजेक्ट के नाम पर भी जितना भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर लोगों ने जुल्म किया। कई ऐसे लोग हैं जो इस खैबर पख्तून इलाके के लोग थे जो इसके खिलाफ बोल रहे थे, वो अचानक ही गायब हो गए। उसके बाद उनकी कई दिनों बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, लाशें मिली हैं। तो ऐसे में लोगों में एक बगावत आना एक स्वाभाविक तरीका है और वो सामने दिख रहा है। और अब कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को डर लगना शुरू हो गया। कई ऐसे पिक्चर्स भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल उसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन कई ऐसे वायरल पिक्चर्स हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है उसकी पूरी बॉडी दिखाई जा रही है जब उसने ड्रेस पहनी हुई है आसिम मुनीर, तो अंदर कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ जैकेट्स पूरी दिख रही हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जब वो अब सोते हैं तो अपने बेडरूम के बाहर 2 सुरक्षा कर्मी तक रखते हैं, यानी इतना डर का माहौल है। तो अब जो है कहीं ना कहीं उनकी रातों की नींद जरूर उड़ी है और अब पाकिस्तान को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि अभी तक पाकिस्तान लगातार जो है आर्मी के बलबूते पर चलता है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं कंट्रोल लेना चाहिए ताकि वहाँ की आवाम जो है वो सुकून की जिंदगी जी पाए। जी विकास, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाए कि ये कौन था जो वीडियो निकलकर सामने आया, ये कौन है, उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास, किसकी तरफ से ये धमकी दी गई हो? जी देखिए, अभी तक इन वीडियोस की वेरिफिकेशन तो नहीं हो पा रही है और ये अनवेरीफाइड वीडियोस हैं। हालांकि इनकी पुष्टि करना तो बहुत मुश्किल है, बट एक अंदाज़ा जो कयास लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि ये या तो ये TTP के रिबेल्स हैं तो या फिर ये कहीं ना कहीं बलोच के विद्रोही हैं जो लगातार इनके खिलाफ जो है युद्ध लड़ रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर आप देखेंगे बलोच लिबरेशन आर्मी है वो युद्ध लड़ रही है, उसके अलावा TTP है जो इसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रही है कई मोर्चों पर। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यकीनन ये जो वीडियो है ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है और अब जो है मुनीर का बचना बहुत मुश्किल है। मुनीर को अपनी जान की इतनी परवाह है, इतना डर चुका है कि वो लोगों से मदद मांग रहा है, अन्य देशों से मदद मांग रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वो जानता है
कि जो ये वजीरिस्तान का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, यहाँ पर जो है उसका होल्ड खत्म हो रहा है। वो जान चुका है कि ज़मीनी लड़ाई वो जीत नहीं सकता और ऐसे में उसका डर जो है अब ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कई पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी पुलिस के लोग मारे गए हैं, वो अपनी चौकियाँ छोड़ के चले गए, अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं, कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब डर जो है सिर्फ मुनीर में नहीं, पूरी पाकिस्तानी सेना में भी है। ऐसी खबरें पहले भी आ रही थी कि कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, कई आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था डर के मारे टीटीपी और बीएलए के। तो अब दर्शकों को एक और बड़ी खबर हम बता देते हैं। बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे जो निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो रॉक सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला हुआ है। बांग्लादेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला किया गया है। रॉक सिंगर है जेम्स, फरीदपुर में ये इस कॉन्सर्ट पर कट्टरपंथियों ने हमला किया और हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावरों ने मंच पर कब्जा करने की कोशिश भी की है। तो लगातार बांग्लादेश की क्या स्थिति है वो आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। रॉक सिंगर जेम्स का ये कॉन्सर्ट जो है वो हो रहा था और इस दौरान जो कट्टरपंथी हैं वो पहुंच जाते हैं। देखिए कितने की संख्या में आप गिनते जाइए, आपकी गिनती जो है वो बढ़ती जाएगी और ये कट्टरपंथी खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये वीडियो जो निकलकर सामने आ रहे तमाम सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ये कट्टरपंथियों को दिक्कत क्या थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास हमारे साथ बने हुए विकास का रुख कर लेते। विकास, ये जेम्स का कॉन्सर्ट जो है वो चल रहा था और यहाँ पर हमले की बात निकलकर सामने आ रही, जो वीडियो निकलकर सामने आ रहा है उसमें हजारों की संख्या में ये कट्टरपंथी नजर आ रहे हैं। इनको दिक्कत क्या थी? जी बिल्कुल, देखिए ये जो रात के समय जो शो हुआ तो वहाँ पे कट्टरपंथी जो लोग हैं वो इस शो में आगे, उन्होंने शो बंद करवा दी। उनका कहना था कि इस्लाम में गाना बजाना, संगीत हराम है, ऐसे में शो नहीं हो सकता। हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं आशीष के बांग्लादेश में भी अब कट्टरपंथी ताकतें जो है बहुत मजबूत हो रही हैं, हावी हो रही हैं। पीछे हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, कई ऐसे टेम्पल्स जो हैं उनको ध्वस्त किया गया। क्रिसमस से पहले एक वहाँ पे जो गिरजाघर था वहाँ पर एक पेट्रोल बम फेंका गया। तो कहीं ना कहीं अब जो हालात है वहाँ पे पूरी तरह से कट्टरपंथी जो है वो पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने में कोशिश में ज़रूर है। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल ही अब जैसे तारिक वहाँ से वापस आए हैं, 17 साल के बाद ब्रिटेन से वापस आए हैं बांग्लादेश में, तो ऐसे में अब शायद चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी, क्योंकि उनका वो एक ज़रूर वो जमात इस्लामी से जुड़े ज़रूर हैं लेकिन वो एक उदारवादी नेता माने गए हैं। ऐसे में पकड़ जो है वो अपनी खोते हुए दिख रहे हैं कट्टरपंथी जो नेता है, कट्टरपंथी ग्रुप हैं। ऐसे में इस समय ऐसी हरकतें करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि अभी बांग्लादेश में उनका पूरा कंट्रोल है, वो पूरी तरह से डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, जिसके चलते वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात बने हैं वो पूरी तरह से जो है इस्लाम के जो कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं उनकी तरफ जो है ज़्यादा झुकाव हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में लग रहा है कि कुछ चीज़ें चेंज होंगी बहुत जल्द। यहाँ भी एक बार फिर से जो है गवर्नमेंट जब बनेगी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है वहाँ पर, जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ही जब गवर्नमेंट बनेगी तभी कुछ पता चल पाएगा। फिलहाल अभी ऐसी खबरें भी आ रही कि जमात इस्लामी और जो कट्टरपंथी ग्रुप हैं, जो नए ग्रुप्स बने हैं, वो आपस में समझौता कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए ताकि वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ सके। हालांकि उन्होंने बीएनपी से भी कोशिश की बात करने की, लेकिन उनसे बात वो नहीं सफल हो पाई, सीटों का बंटवारे पर बात नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं कट्टरपंथी ताकतें हैं जो है वो जमात इस्लामी ग्रुप, ऐसे कट्टरपंथी ग्रुप जो है वो एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात है बांग्लादेश के वो अच्छे नहीं दिख रहे, ना ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो सवाल तो यही उठेगा ना कि आखिर जब हालात इस तरह के थे तो ये फैसला लिया किसने कि कॉन्सर्ट किया जाए, और अगर कट्टरपंथियों को दिक्कत है तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं वो? देखिए कहीं ना कहीं जितने भी माइनॉरिटीज ग्रुप है वहाँ पर मुस्लिम्स के अलावा, उन सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना वहाँ पे एक वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, जिसके चलते वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी ये जेम्स एक बहुत मशहूर एक सिंगर है, बहुत मशहूर, उनके शो सिर्फ बांग्लादेश में बाहर भी होते हैं। ऐसे में उनके शोज लगातार जो वहाँ पर रूटीन में चलते रहते हैं और ये उनके टूर का ही हिस्सा था जो शो चल रहा था। और वहाँ पर अभी की सिक्योरिटी वहाँ मौजूद थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जिस तरह से लोग आए, आपने खुद वीडियो में देखा कि और हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं किस तरह से
वहां पर कुर्सियां उठा के फेंकी गई, लोगों को वहां से भगाया गया, तोड़फोड़ की गई। तो कहीं ना कहीं एक हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये तारीख के वापस आने की जो एक बौखलाहट है, बीएनपी जिस तरह से मजबूत हो रही है, खालिदा जिया ग्रुप जैसे मजबूत हो रहा है, ये बौखलाहट भी है उन चरमपंथी ग्रुपों में जो साफ साफ देखी जा रही है। पहले तो वो सिर्फ हिंदुओं को ज़्यादा वो निशाना बना रहे थे, अब वहाँ के जो लोकल्स हैं जो वहाँ पर एक आम जिंदगी जी रहे हैं, एक आम जो एक सफ़र वहाँ का गुजारना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको भी तंग किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक गवर्नमेंट जो है इस पर चुप बैठी है, वो इस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रही। हमने पीछे भी देखा जितनी भी ऐसी हरकतें हुई हैं, जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन पे गवर्नमेंट किसी तरह न किसी तरह से उनको जो है वो पर्दा डाल के या एक अलग कहानी मोड़ कर उसको दूसरी दिशा की तरफ ले जाती है। फिलहाल इस बार भी ऐसा लग रहा है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं एक ये चेतावनी है आने वाले समय की कि अगर कट्टरपंथी ताकतों को रोका नहीं गया तो बांग्लादेश की तबाही पक्की है।